ओम शांति। आइए आज हम 23 मई की मुरली सुनते हैं। कल 22 तारीख की मुरली में बाबा ने हमें बताया था कि तुम्हें अब अंदर बाहर एक सा होना है, यानी कि अंदर में कोई भी फ्लू कहते हैं बाबा, फ्लू माने कोई भी दाग है तो उसे परमात्मा की याद से तुमको इस समय निकालना है और अपनी अवस्था को अब कर्मातीत बनाना है, क्योंकि अब हमको अपने घर जाना है। 4 युग पूरे हो चुके हैं। इस समय परमात्मा हमको लेने के लिए आए हुए हैं। उसके लिए बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है बाबा, यानी कि कर्म करते भी बाबा ने कहा बुद्धि का तार लगातार मेरे साथ लगाना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, विकर्मों का विनाश करना है योग की अग्नि से, यानी कि परमात्मा से शक्ति लेकर के हमें अपनी आत्मा को अब शुद्ध बनाना है। फिर भगवान ने कहा मेहनत, बाबा ने कहा किस अवस्था को जमाने के लिए मेहनत लगती है, तो बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सब अब जाने वाला है। ये तो इसलिए बाबा ने कहा हमें अब अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि हर एक अब आत्मा है, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है और सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। ये कल हमें भगवान ने बताया। आज हम 23 तारीख की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 23/5/2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। ये समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर है पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। अपवित्रता से ही धीरे धीरे द्वापर से हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, यानी कि सतयुग त्रेता में हमारी ग्रेड बहुत ऊंची है, क्योंकि हम उस समय देवी देवता के रूप में हैं। वह अमूल्य है, वह अमूल्य है, पूजने लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है, यानी कि जिस तरीके से सोने में थोड़ा सा भी मिलावट होती है तो वह सोने की वैल्यू को कम कर देता है। उसी प्रकार से बाबा ने कहा आत्मा में जब धीरे धीरे इम्प्योरिटी आती है द्वापर से तो उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। वह किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत बहुत ही मीठे होंगे, यानी कि बहुत बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। धारण करने के लिए मुरली से सार है। पहला पॉइंट है अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है, यानी कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है और देखना है कि जो मैं परमात्मा को याद करता हूँ क्या मेरी याद वहाँ तक पहुँचती है। बाबा ने कहा मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, ये भी देखना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है, यानी कि मेरी सोच इधर उधर तो व्यर्थ की बातों में तो नहीं जाती है। दूसरा है ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है, हर एक आत्मा को सुख शांति का रास्ता बताना है। और बाबा ने कहा प्यार से परमपिता परमात्मा को याद करना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का, साथी को सदा साथ रख। सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव हमारे परमात्मा हमारे इस समय साथी हैं। ये संगम का युग है। इस समय परमात्मा स्वयं हमारे सर्व संबंधों से हमें मिले हुए हैं, तो उन्हें हमें हमेशा अपने साथ रखना है। इसका विस्तार है सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो, अपने को कभी भी अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है।
हम बाबा के और बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ करके बाबा ने कहा रूहानी नशा माने मैं आत्मा हूँ, मैं महान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता परमपिता परमात्मा भगवान मेरे पिता है। बाबा ने कहा हमेशा ये रूहानी अपने नशा अपने साथ रखो। आज का स्लोगन है सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती ही रहेगी। सेवा और स्व उन्नति, सेवा माने दूसरों को भी परमात्मा का सत्य ज्ञान देना और अपनी भी उन्नति करो, ये नहीं दूसरे को ही बताते रहें और अपनी उन्नति में पीछे रहें। तो बाबा ने कहा सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा ही सफलता मिलती ही रहेगी। हर कार्य में हम सफल होते ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।